नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मयंक स्टेनोग्राफी पर। आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक ऐसे समय जब टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है, तब कोविड रोधी टीकों की कमी सामने आना चिंताजनक है। पर्याप्त टीके उपलब्ध न होने के कारण कई राज्यों में टीकाकरण या तो धीमा पड़ गया है या फिर उन्हें अपने कुछ टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ रहा है। यह स्थिति एक तरह से कोरोना से जंग में सबसे भरोसेमंद हथियार के कमज़ोर पड़ जाने जैसी है। केंद्र सरकार को टीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस क्रम में लीक से हटकर तौर तरीके भी अपनाए जाने चाहिए। भारत को इस भरोसे नहीं रहना चाहिए कि विश्व व्यापार संगठन जल्द ही टीका उत्पादन के मामले में बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े कानून में रियायत देने की पहल करेगा। इस पहल को अंजाम तक पहुंचाने में लंबा समय लग सकता है। कम से कम भारत अधिक समय तक इंतजार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका सिर उठाए हुए है। केंद्र सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राज्यों को वांछित संख्या में टीके कब उपलब्ध होंगे। यदि वह अपने स्तर पर टीके उपलब्ध करा पाने में समर्थ नहीं है, तो फिर उसे सभी राज्य सरकारों को विदेश से टीके खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ उनकी मदद भी करनी चाहिए। पैराग्राफ चेंज। कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से टीके खरीदने की जैसी पहल की है, वैसी ही अन्य राज्य सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वे केंद्र के भरोसे हैं या फिर उन्हें कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीका बनाने वाली कंपनियों से उम्मीद है कि वे समय पर टीके उपलब्ध करा देंगी? यदि ऐसा है तो फिर टीकों को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला क्यों कायम हो गया है? यह ठीक नहीं है कि कुछ राज्य सरकारें आधे अधूरे तथ्यों के साथ केंद्र पर यह आरोप लगा रही है कि उसने बड़ी संख्या में टीके निर्यात कर दिए। कम से कम इस मामले में तो गलत बयानी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि तथ्य यही है कि भारत ने करीब 1 करोड़ टीके ही दूसरे देशों को दिए। एक बड़ी संख्या में टीके इसलिए निर्यात करने पड़े क्योंकि टीके बनाने वाली भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों से बंधी थी। एक अनुमान के अनुसार जुलाई से प्रति माह करीब 13 करोड़ टीके उपलब्ध होने लगेंगे। यह संख्या पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ज़रूरत इसकी है कि प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो। टीकाकरण की मौजूदा रफ्तार संतोषजनक नहीं। हालांकि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए यह भी आवश्यक है कि टीका लगवाने को लेकर लोगों की हिचक टूटे। लेकिन पहली ज़रूरत तो टीके की कमी दूर करना है। पैराग्राफ चेंज। बिहार में कोरोना वैक्सीन लेने के प्रति युवा वर्ग में दिख रहा उत्साह सुखद है, लेकिन टीका केंद्रों पर अफरा तफरी का दृश्य चिंताजनक है। बढ़ते संक्रमण की दृष्टि से यह उचित नहीं है। सभी को धैर्य रखते हुए सुरक्षित तरीके से अपनी बारी आने पर ही टीका केंद्र पहुंचना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को भी सुनिश्चित करना होगा कि टीका केंद्रों पर किसी तरह की
अव्यवस्था नहीं होने पाए। इस संकट काल में सतर्कता जरूरी है। अभी सीमित संख्या में टीका केंद्र होने के चलते कठिनाई हो रही है। इस समस्या को दूर करने के लिए सभी जिलों में स्कूल, कॉलेज सहित अन्य स्थानों पर अतिरिक्त टीका केंद्र स्थापित करने का प्रयास जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने आश्वस्त किया है कि कुछ दिनों में टीका केंद्रों की संख्या इतनी बढ़ा दी जाएगी कि कहीं पर भीड़ नहीं होगी। इसके अलावा टीका केंद्रों पर वैक्सीन की निर्बाध आपूर्ति के साथ ही अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार आवश्यक इंतजाम में युद्ध स्तर पर जुटी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के खिलाफ जारी जंग में यदि लोगों से सरकार का साथ देने की अपील की है तो सभी को इसे गंभीरता से लेते हुए पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है। साथ ही कोरोना को परास्त करने वालों को अब संक्रमितों की जान बचाने को स्वेच्छा से प्लाज्मा दान के लिए आगे आना चाहिए। इससे किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह पूरी तरह सुरक्षित है। यह प्रमाणित हो चुका है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से लड़ने का एक कारगर उपाय है। इसलिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर भी प्लाज्मा बैंक स्थापित करने का प्रयास तेज करना चाहिए। राहत की बात है कि लॉकडाउन के बाद संक्रमण दर में कमी आने लगी है। रिकवरी दर में भी वृद्धि हो रही है। इस समय कोरोना प्रोटोकॉल का और भी सख्ती से पालन करना ज़रूरी है। स्टॉप। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर अपना कमेंट दीजिए। थैंक यू।